नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए एक बहुत ही गंभीर अ, हम लोग बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि आजकल जैसे कि बच्चों के अंदर एक इमोशंस होता है कि भाई मैंने बीएड कर लिया है, डीएलएड कर लिया है, शिक्षक भर्ती बस आने वाली है, सीटेट भी मैंने पास कर लिया है और काफी छात्रों की ये उम्मीद भी रहती है कि यदि मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, बीएड कर लिया है, डीएलएड कर लिया है, तो हमें जो है भर्ती देखने को मिले। और जिसका उस इमोशंस का फायदा जो उठाते हैं वो अक्सर करके, अब ये हमें समझ नहीं आता कि कोई भी जैसे खबर किसी भी अखबार में कैसे आ जाती है, मतलब उनको एग्जैक्ट डाटा कैसे मिल जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो है एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी जिसमें सीधे बता दिया गया था कि 2 लाख भर्ती आपकी मार्च 2026 तक होगी, जिसमें से पूरा मतलब डेटा दे दिया गया था कि पीआरटी में इतनी सीटों का है, टीजीटी में इतनी सीटों का है ना, सारी चीजें, जूनियर मतलब उच्च प्राथमिक में इतनी सीटें हैं। और जबकि सरकार ये कहती है कि जो है आपका छात्र और जो शिक्षक का जो अनुपात है वो बराबर है। जैसा कि बच्चे इस समय आंदोलन भी कर रहे हैं, धरने पर भी बैठे हैं कि भाई कुछ तो आप बताइए, कुछ तो बताइए कि भाई कब तक आप भर्ती देंगे। जैसा कि उसमें जो है मतलब कोई भी आश्वासन भी नहीं मिलता है और ना एक निश्चित डेट पता होती है कि नहीं। फिर बच्चा अगर 6-6, 7-7 साल तक अपनी तैयारी करता रहता और भर्ती नहीं देखने को मिलता। जैसा कि ऐसा बिहार में तो नहीं है, बिहार में टीआरई पहला, टीआरई दूसरा, टीआरई तीसरा, अब टीआरई चौथे की भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन एक जो है एक न्यूज़पेपर ने बकायदे उसमें डेट निकाल दिया था कि भाई देखिए डेट में क्या निकाला था। तो इन्होंने डेट में ये निकाला था कि आवेदन पूरा 20 जून से 5 जुलाई तक आपके फॉर्म भरने की शुरुआत होगी और 5 जुलाई अंतिम तिथि होगी। मतलब पूरा डेट निकाल दिया था। और डेट क्या था कि 20 जून से आपका क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा और 5 जुलाई। अब बच्चे एकदम परेशान, कभी लाइव क्लास में मेरे भी आके कि मैम जुलाई में फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म 20 जून को आ जाएगा, ठीक है। जबकि सरकार ने यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने, यानी कि आयोग ने इस बात का पूरी तरीके से खंडन किया है और इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग ने बकायदे एक ट्वीट जारी किया है। इसमें क्या लिखा है कि 2 जून को डैश के, डैश मतलब कि कोई जिस अखबार ने निकाला हो, अब अखबार का नाम जान करके भी हम क्या करेंगे, तो जिस अखबार ने निकाला हो कि डिजिटल प्रारूप में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी टीआरई 4 90,000 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती, जाने योग्यता। यहां तक कि उस अखबार में यह भी बता दिया गया था कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और जानिए योग्यता, यानी उन्होंने योग्यता भी बताया। योग्यता के साथ साथ आवेदन की तारीख, जो कि अब तक आयोग को भी नहीं पता है, अभी तक आयोग का को भी नहीं पता है। अभी तो अधियाचन मिला है, अभी तो आयोग को भी नहीं पता है कि कब जो है आवेदन की तिथि होगी, कब अंतिम तिथि होगी। आयोग को भी अभी नहीं पता है, लेकिन देखो इनको पता था, अखबार को पता था। तो ये आवेदन की तारीख शीर्षक से प्रसारित समाचार पूर्णतः असत्य, भ्रामक और फेक है। तो आयोग को सीधे जारी करना पड़ा कि जो ये समाचार पत्र में छपा है कि इस तारीख से आवेदन आपके होंगे, अंतिम तिथि ये होगी, योग्यता ये होगी, ये पूर्णतः असत्य है, भ्रामक है, फेक न्यूज है। बकायदे उसकी कटिंग भी जारी करके इस पे फेक करके आयोग ने ट्वीट किया है। आखिर ये कौन करता है? आखिर अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? बच्चों के इमोशंस के साथ क्यों खेला जाता है? मतलब न्यूज की कटिंग, और सबसे ज्यादा कटिंग सोशल मीडिया पर, सबसे ज्यादा हमारे ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा वायरल होता है कि एकदम 90,000 पर भर्ती आपकी आ गई, सब कुछ एकदम आ जाता है। जबकि आयोग फिर ये क्यों कह रहा है? सीधे इन्होंने कहा कि आयोग के हवाले से उक्त समाचार में आवेदन की तारीखें और परीक्षा का जो शेड्यूल, अन्य विवरण सूचना दी गई है जो पूरी तरह से असत्य है। आयोग ने अभी कुछ कहा ही नहीं। आयोग उक्त प्रकाशित समाचार का पूर्ण रूप से खंडन करता है और नहीं तो ये कहता भी है कि जो अभ्यर्थी हैं, अभिभावक है ना, जो पेरेंट्स हैं, उनसे अनुरोध है कि ऐसे असत्य और भ्रामक
फेक समाचार से सावधान रहें और साथ ही साथ प्रामाणिक सूचना, यानी कि जब तक आधिकारिक वेबसाइट आयोग के द्वारा या फिर जैसे होता है ना कि ट्वीट के माध्यम से, अगर किसी आयोग ने सीधे ट्वीट कर दिया कि हम इतने हजार भर्ती करेंगे, हमेशा उस पर विश्वास रखना चाहिए। या सरकार सीधे कह दे कि हम इतनी लाख भर्ती करेंगे, ट्वीट के माध्यम से कर दे, उस पर भरोसा करना चाहिए। मतलब वो नहीं, अभी आप कहोगे कि मैम अभी तो ट्वीट उत्तर प्रदेश में उसी समाचार पत्र की कटिंग को जो है ट्वीट किया गया था, वो सब मैटर अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो उच्च शिक्षा मंत्री है ना, ऐसे लोग जब सीधे से कह दें कि नहीं हम इतनी भर्ती देंगे, तभी उसे प्रमाणिक, और हमें तो लगता है इस पे भी प्रमाणिक नहीं होता है जब तक आयोग खुद ना कह दे। आयोग खुद ना कह दे या फिर सीधे वेबसाइट में ना आ जाए, तब तक वो फेक ही न्यूज है, उसमें कोई प्रमाणिकता नहीं है। और सीधे सीधे इन समाचार पत्र में सीधे तौर पे दे दिया गया था कि इतने तारीख से आवेदन शुरू है, और बकायदे ये बहुत वायरल हुआ था कि भाई अब तो आ गया, TRE 4 आ गई, जबकि आएगी। अब आपके मन में ये आएगा कि इसका मतलब कि मैम फॉर्म अभी नहीं आएगा क्या? तो अभी मैंने कहा जून में पहले एस्टेट आएगा, पहले एस्टेट आएगा और अगस्त तक इनकी भर्ती प्रक्रिया है। और अभी देखिए कि अगस्त में पेपर भी करा पाते हैं कि नहीं, लेकिन चुनाव से पहले पहले वैकेंसी तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। जब भी TRE का पेपर होता है बिहार में, समय बिल्कुल कम मिलता है, समय नहीं मिलता है। तो इस तरह की भ्रामक खबरों से सावधान रहें। बकायदे इनमें 90,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, जाने योग्यता और आवेदन की तारीख, ये पूरे इसी शीर्षक से आपका पेपर में आ गया था और बच्चे काफी परेशान थे। तो अब तो यही हमें एक सीख मिलती है कि न्यूज़पेपर की कटिंग पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना टीचर को करना चाहिए, ना हमें करना चाहिए, ना आपको करना चाहिए। ठीक, तो बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। और ये जो चैनल है ये आपके दृष्टि IAS का ही दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है। सारी टीचिंग की क्लासेस इसी पे चलती हैं और जितने भी आपके कोर्सेस हैं, चाहे वो DSSC या BPSC TRE या KVS या नवोदय विद्यालय EMRS, सभी हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर ही सारी कोर्सेस जो है आपको मिल जाएंगे। और अगर आप वेबसाइट पर भी विजिट करना चाहते हैं तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम करके वेबसाइट है, आप जब सर्च करोगे देखोगे तो आपको वेबसाइट भी मिल जाएगा। ढेर सारे उसमें क्विज है, बहुत सारी जानकारियां हैं, कभी विजिट करके आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब भर्ती से संबंधित जब एक ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास आएगी तब हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।